नमस्कार दोस्तों, स्टडी बाय सूरज सर चैनल में आपका स्वागत है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं कैलेंडर सीरीज स्टार्ट किया था रीजनिंग में, जो यूपी पुलिस कांस्टेबल में कैलेंडर से क्वेश्चन आता है। साथ ही यूपीएसआई और अन्य भी जितने भी रेलवे की वैकेंसी आने वाली है उसमें कैलेंडर से क्वेश्चंस आते हैं। तो कैलेंडर में मैं आपको इसके पहले वाले भाग में, जो मेरे प्लेलिस्ट में है, चौथे भाग में मैंने केस 1 पढ़ाया था आपको। केस 1 के बाद मैंने बताया था कि आपको केस 2 पढ़ाऊंगा। तो आज मैं वही आपको केस 2 पढ़ाने जा रहा हूं। लेकिन केस 2 को पढ़ने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि जो हमारे मंथ होते हैं, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, इसमें अतिरिक्त दिन कितने होते हैं। ठीक है, तो पहले मैं उनको लिखवा देता हूं केस 2 के बारे में। केस सेकंड आते हैं मंथ पे। मंथ जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। डेज कितने होंगे? डेज जनवरी में कितने होते हैं? 31, और इसमें 28 या 29। मार्च में कितने होते हैं? 31। अप्रैल में 30, मई में 31, जून में 30, जुलाई में 31, अगस्त में 31, सितंबर में आपके होते हैं 30, अक्टूबर में 31, नवंबर में 30 और दिसंबर में 31। ठीक है, तो इस तरह से ये दिनों की संख्या होती है। आप कैसे जानोगे? जैसे इसको तो प्रैक्टिस करते हुए तो याद आता है कि कितने दिन होते हैं, लेकिन मान लीजिए कि आप एग्जाम में कंफ्यूज हो जाए तो कैसे निकालेंगे? यहां से हाथों से, जैसे जनवरी का भाग उठा हुआ है तो 31। ठीक है, 31 या 30 दिन का होगा तो 31 का होता है जनवरी। ठीक है, फरवरी धंसा हुआ है तो 28, 29। फिर मार्च उथला हुआ है, ऊपर उठा हुआ है तो ये 31 का होगा। फिर अप्रैल देखिए धंसा हुआ है, तो ये इस तरह से जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, फिर मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। देखिए अगस्त 31 का होता है, सितंबर 30 का, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है, तो इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं। अब मैंने बताया था कि ऑड डेज, इसको अतिरिक्त दिन भी बोलते हैं। ये कैसे निकालते हैं? ये 7 का भाग देकर निकलते हैं। ठीक है, ऑड डेज जो होते हैं 7 का भाग देकर निकलते हैं। जो रिमाइंडर शेष आता है वही क्या होता है? उसका ऑड डेज होता है। जैसे जनवरी में कितने ऑड डेज होंगे? 7 का भाग 7 चौका 28, कितना शेष बचा? 3। कितने ऑड डेज होंगे? 3। फरवरी में या तो 0 होगा या 1, मार्च में 3, अप्रैल में 7 चौका 28, 2, इसमें फिर 3, इसमें 2, इसमें 3। ठीक है, और फिर सितंबर में 2, इसमें 3, नवंबर में 2, इसमें 1। ठीक, तो ये थे आपके, जिसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट कर सकते हैं। अगर जो यह आएगा तभी आप केस 2 के बारे में जान पाएंगे। जो ये आपको नहीं आता है तो आप केस 2 नहीं जान पाएंगे, उसको समझ नहीं पाएंगे। चलिए, अब हम लोग सवालों पे चलने जा रहे हैं। अब हम लोग सवाल पर आते हैं। सवाल क्या कह रहा है? यदि 15 अगस्त 2003 को शुक्रवार है तो 26 जनवरी 2003 को कौन सा दिन होगा? ठीक है, जैसे आप इसमें अगर जो देखेंगे तो ये जो डे है, डेट जो है ये अलग अलग है, मंथ भी अलग है, लेकिन जो ईयर है वो सेम है। तो ये सेकंड टाइप था आपका। ठीक है, तो देखो कैसे किया जाएगा। ये क्या कह रहा है? 15 अगस्त, 15 अगस्त 15 अगस्त 2003 को क्या कह रहा है? ये शुक्रवार है। 15 अगस्त 2003 को शुक्रवार है। और फिर पूछा गया है 26 जनवरी 2003 को कौन सा दिन होगा?
कैसे किया जाएगा ध्यान से देखो। आपको क्या करना होगा, जनवरी से लेकर अगस्त तक पहले आप यहां पर लिख लीजिए मंथ। ये हो गया जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। ठीक है, अगस्त तक लिख लिए। अच्छा, अब क्या करना है आपको, जैसे जनवरी में यहां पर आता है, जहां से आप स्टार्ट किए हैं यहां पर आता है बचे हुए दिन। ठीक है, ठीक है, और यहां पर दिए हुए दिन, मतलब जितना दिया हुआ है शेष दिन, दिए हुए दिन ऊपर लिख देते हैं। ठीक है, तो जनवरी 26 जनवरी में 26 जनवरी तक हो चुका है, कितना दिन बचा है, 5। तो ये 5 है, जब 7 से तुम भाग दोगे रिमाइंडर कितना आएगा, 5 ही आएगा, तो इसको देने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, जब भी 7 से छोटा हो तो देने की जरूरत ही नहीं होती है। अब फरवरी में आओ, क्या है 2003 है। ठीक है, ये लीप वर्ष है तो क्या आएगा 0। मार्च 31 का होता है तो क्या आएगा रिमाइंडर 3। अप्रैल 2, मई 3, जून क्या हो गया 2, जुलाई कितना हो गया 3। अब यहाँ पे आओ, अगस्त में कितना दिन दिया हुआ है 15। अगस्त में 15 दिया हुआ है ना, 7 का भाग दो, 7 दूनी 14, रिमाइंडर कितना आया 1। यहां तक दिक्कत। चलो अब क्या करो, इनको जोड़ लो, 5 + 0 + 3 + 2, 5 + 0 + 3 + 2 + 3 + 2 + 3 + 1 बटे क्या कर दो 7। 5 3 8 2 10 3 13 2 15 3 18 और 1 19, 7 दूनी 14, रिमाइंडर कितना आया 14 और रिमाइंडर आया 5। अब तुमको ये देखना है +5 लगाएंगे कि -5। ये देखो 15 अगस्त 2003 का दिन देख के 26 जनवरी 2003 का दिन पूछ रहा है, मतलब कैलेंडर में तुम पीछे जा रहे हो, तो यहाँ पर क्या आएगा रिमाइंडर -5 आएगा। और मैंने ये भी बताया था, अगर जो आप मेरा कैलेंडर का चौथा पार्ट देखेंगे कि आपको 7 लाना है, तो या +2 करके कीजिए, -2। जैसे -5 है तो इसको क्या कर सकते हो तुम, -5r + 2। ठीक है, मतलब शुक्रवार में तुम कितना दिन जोड़ दोगे, शुक्रवार में +2 जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा ये रविवार, और यही क्या हो गया इसका आंसर हो गया। समझ गए। अब चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इस सवाल पे। यदि 9 अक्टूबर 2004 को रविवार है तो 30 अगस्त 2004 को कौन सा दिन होगा। 9 अक्टूबर 2004 को क्या दिया है ये रविवार। क्या पूछा है आपसे, 30 अगस्त 2004 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, तो अगस्त से अक्टूबर तक जाइए, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। ठीक है, मैंने बताया था इसमें जो अगस्त होता है जहां से शुरुआत आप करते हैं तो उसमें बचे हुए दिन कितने हैं और उसमें दिए हुए दिन होते हैं। बचे हुए दिनों का इसमें क्या निकाला जाता है, 7 का भाग देके शेषफल निकाला जाता है। तो 30 अगस्त में कितने दिन बचे हैं 1, 7 का भाग दो रिमाइंडर 1 ही आएगा। सितंबर में 30 दिन होता है, भाग दो क्या आएगा 2 रिमाइंडर आएगा। और अक्टूबर में कितना दिया है 9, 7 के साथ 2 9, तो 2 2 + 1 किससे भाग दोगे 5 से। तो अब ये बताओ जो रिमाइंडर रहेगा प्लस में रहेगा क्या माइनस में रहेगा, जो 5 है वो प्लस में जाएगा कि माइनस में जाएगा। 9 अक्टूबर का दिन देके तुमको अगस्त का पूछ रहा है तो ये माइनस में जाएगा। ठीक है, तो -5 करो या -5 कर दो या +2 कर दो। ठीक है, तो रविवार में जब तुम +2 करोगे तो सोमवार और मंगलवार ये आएगा आपका। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आते हैं कि यदि 25 मार्च 2009 को शनिवार था तो 23 जून 2009 को कौन सा दिन होगा। 25 मार्च 2009 को क्या है शनिवार।
ठीक, क्या पूछा है? 23 जून 2009 को कौन सा दिन होगा? ठीक है, क्या करो, कहां से? मार्च और जून है, तो मार्च, अप्रैल, मई और जून। इसमें क्या होता है? बचे हुए दिन। 25 मार्च है, कितना दिन बचा हुआ है? 6 दिन। 7 का भाग दोगे, रिमाइंडर कितना आएगा? 6 ही आएगा। अप्रैल, अप्रैल होता है 2, 30 दिन होते हैं अप्रैल में, 7 का भाग दोगे शेषफल 2 आएगा। मई 3, जून में दिया हुआ दिन 7 के 21, कितना शेषफल आएगा? 2। तो 6 + 2 + 3 + 2 बटे 7, 6 2 3 11, 11 2 13 बटे 7, 7 1 के 7, कितना रिमाइंडर आया? 6। अब प्लस लगाओगे कि माइनस लगाओगे? देखो 25 मार्च का दिन देखे, तुमको जून का दिन पूछ रहा है। 25 मार्च 2009 को शनिवार था, तो 23 जून 2009 को कौन सा दिन होगा? तो आपसे कैलेंडर में आगे बढ़ रहा, तो ये +6 होगा। ठीक है, तो +6 इसको 7 बनाने के लिए -1 कर दो। ठीक है, 6 और 1 7 मिला के आना चाहिए, लेकिन उसका अपोजिट साइन होना चाहिए, तो ये हो गया -1। तो शनिवार में से 1 घटा दो एक दिन, क्या हो गया? शुक्रवार। क्या हो गया? शुक्रवार। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर मैं पूछूं आपसे कि 2024 में 15 अगस्त जो है स्वतंत्रता दिवस, ठीक है, या 15 अगस्त किस दिन मनाया जाएगा, अगर जो मैं आपसे ये पूछ लूं, ठीक, तो कैसे करोगे? ये क्या है? ये अपडेटेड कर दिया मैंने, आप चेक भी कर सकते हैं किसमें? गूगल पे सर्च करना 15 अगस्त 2024 डे, ठीक है, तो आ जाएगा, चेक कर लेना, यही डे आएगा। ठीक है, जो मैं इसे सॉल्व करूंगा। तो आज क्या है? 21 जनवरी 2024। आज कौन सा दिन है? आज है रविवार। क्या है? आज रविवार है। मैं आपसे पूछा हूं 15 अगस्त 2024 को कौन सा दिन होगा? चलो जनवरी से अगस्त तक जाओ। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। ठीक, चलो जनवरी में कितने दिन शेष बचे हैं? इसमें क्या होता है? शेष दिन और इसमें दिया हुआ दिन, तो 21 9 10 दिन शेष बचे हैं। ठीक है, और 10 में जब तुम 7 का भाग दोगे, 7 1 के 7, रिमाइंडर कितना आएगा? 3। कितना आएगा? 3। ठीक, अच्छा फरवरी में कितने बचे हैं? फरवरी में आपका हो जाएगा क्या? 2024 है, तो ये क्या है? लीप वर्ष है, और जब ये लीप वर्ष है तो इसमें फरवरी क्या आएगा? आपका 29 का होगा, तो 7 चौक 28 और 1। ठीक, मार्च 3, अप्रैल 2, मई 3, जून 2, जुलाई 3, अगस्त में देखो, अगस्त में क्या होता है? दिया हुआ दिन होता है, 7 दूनी 14 और 1। ठीक है, इनको जोड़ लो, 3 + 1 + 3 + 2 + 3 + 2 + 3 + 1, देख लो, 3 1 3 2 3 2, 3 1 3 2 3 2 और 3 1 बटे 7, 3 1 4 3 7, 3 1 4 3 7 2 9 3 12 2 14 3 17 और 1 18 बटे 7, 7 दूनी 14, 14 है, और कितना से रिमाइंडर बचा? +4। क्यों? क्योंकि तुम जनवरी से अगस्त में जा रहे हो, इसलिए क्या होगा? +4। ठीक है, और रविवार में जब तुम +4 करोगे तो क्या आएगा? गुरुवार, सोम मंगल बुध बीफ, और यही क्या हो गया? आंसर। तो ये था आपका केस 2, और केस 2 में आप ऐसे डेट निकाल सकते हैं। केस 2 में क्या होता है कि जो आपका महीना होता है, कौन सा? जो ईयर होता है वो वही रहता है, लेकिन जो आपका डे होता है और मंथ होता है वो अलग अलग होता है। ठीक है, तो ये थे केस 2 के क्वेश्चन। अब इसके बाद हम केस 3 के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिसमें सब कुछ बदला हुआ होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।